ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध का 24वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें रुद्र गीत का वर्णन है। इसके अंदर प्रचेताओं को भगवान रुद्र ने शिवजी ने उपदेश दिया है। तो मैत्रेय जी विदुर जी को बताते हैं कि जो पृथु महाराज थे, उनका जो पुत्र था विजिताश्व, तो वो राजा हुआ, लेकिन अपने भाइयों से अत्यंत स्नेह होने के कारण उन्होंने चारों दिशाओं में एक एक का अधिकार अपने 4 भाइयों को सौंप दिया। और स्वयं जो है उनके एक पुत्र हुआ, उनकी दूसरी पत्नी से नभस्वती नाम की, उससे हविर्धान नाम का पुत्र हुआ। तो हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बर्हिषद इत्यादि 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से जो बर्हिषद थे, जिनको प्राचीन बर्ही के नाम से भी जाना जाता है, वे बड़े कर्मकांडी थे और योगाभ्यास में बहुत कुशल थे। उनका विवाह हुआ शतद्रुति से, जो समुद्र की बहुत सुंदर कन्या थी। इनको देखकर अग्निदेव जी हैं वो भी मोहित हो गए थे। तो इनके फिर शतद्रुति के 10 पुत्र हुए। उनको प्रचेता कहा जाता है, प्रचेता गण। तो प्राचीन बर्ही जो प्रजापति थे, उन्होंने आज्ञा दी अपने पुत्रों को, प्रचेता गण को, कि तुम सृष्टि करो। तो सृष्टि करने के लिए वो तपस्या करने के लिए और चले गए पश्चिम दिशा की ओर। वहां पर वो समुद्र में जाकर तपस्या करना चाहते थे। तो जब वहां जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक सरोवर, बड़ा बड़ा सुंदर सरोवर था। उसमें से भगवान शंकर अपने अनुचरों के साथ बाहर निकल रहे हैं और प्रचेताओं ने उनको प्रणाम किया। तो जो भगवान शिव हैं उनसे बोले कि तुम जो है प्राचीन बर्ही के पुत्र हो, मैं जानता हूं, और तुम क्या चाहते हो ये भी मुझे मालूम है। तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। जो भी भगवान को प्यारा होता है, भगवान की शरण में आता है, वो मुझको बहुत प्यारा होता है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। फिर शंकर भगवान ने आगे कहा कि जो पुरुष अपने वर्णाश्रम धर्म का जो है भली प्रकार 100 जन्मों तक लगातार पालन करता है, वो ब्रह्मा पद के योग्य हो जाता है और उसके पश्चात फिर वो मेरा स्वरूप हो जाता है, अर्थात शिव पद को प्राप्त करता है। लेकिन जो भगवान का अव्याकृत पदम पद है, अर्थात अविनाशी जो वैष्णव पद है, वो तो केवल भक्तों को ही मिलता है मृत्यु के बाद। जहां पर हम लोग भी जो हैं अपना अपना, जब हमारा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तभी हमको उसकी प्राप्ति होगी। तो इतनी महिमा है उस वैष्णव पद की, वैष्णव होने की इतनी महिमा शंकर जी ने बताई, और शंकर जी स्वयं परम वैष्णव हैं। फिर शंकर जी ने उनको एक
परम मंगलमय कल्याणकारी स्तोत्र सुनाया और उन्हें बताया कि तुम लोग इसका जाप करना। प्रचेताओं को जो है शंकर भगवान स्तोत्र सुना रहे हैं। स्तोत्र में उन्होंने बताया पहले कि भगवान किस प्रकार से जो है अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं और सभी के आदि कारण होके वो चित्त के अधिष्ठाता भी वही हैं, उन्हीं को नमस्कार है, उन्हीं वासुदेव को जो चित्त के अधिष्ठाता है। उसके बाद उन्होंने जो अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं संकर्षण, उनके प्रति नमस्कार ज्ञापित किया। उसके बाद प्रद्युम्न जो बुद्धि के अधिष्ठाता हैं उनको, और उसके बाद मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध। तो ये जो भगवान के 4 स्वरूप हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह कहलाता है। तो भगवान कृष्ण तो गोलोक धाम में रहते हैं, विराजते हैं। उनके जो भाई हैं बलराम जी, वही जो है सृष्टि कार्य करने के लिए द्वारका में उनका प्रथम चतुर्व्यूह जो है प्रकाशित होता है। जो बलराम जी हैं, जो कृष्ण से बिल्कुल अभिन्न है, सृष्टि का कार्य बलराम जी ही किया करते हैं। तो उनका जो सबसे पहला चतुर्व्यूह है, अर्थात जो सृष्टि के कार्य के अंदर सृष्टि में अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वो सबसे पहला चतुर्व्यूह है द्वारका का। वहां पर है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उसी प्रकार से फिर दूसरा चतुर्व्यूह होता है वैकुंठ में, क्योंकि द्वारका से नीचे फिर वैकुंठ आता है, तो वैकुंठ में दूसरा चतुर्व्यूह है। इस प्रकार से 2 चतुर्व्यूह हैं बलराम जी के। तो ये सभी भगवत तत्व हैं, तो इनको पहले नमस्कार किया शिव जी ने। उसके बाद फिर बताया कि जो अग्निदेव हैं वो भी आप ही हैं, और आप ही जो है पितर और देवताओं के पोषक चंद्रमा हैं, आप ही वेदों के अधिष्ठाता हैं, आप ही जल रूप हैं, आप ही वायु रूप हैं, सब कुछ आपका ही है। पितृलोक आगे अब हम लोग 41वें श्लोक से श्रवण करेंगे। 41वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रवर्ताय निवृताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विपाकाय मृत्युवे दुखदाय च। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहां पर कही जा रही हैं। कह रहे हैं प्रवर्ताय, प्रवर्ताय माने प्रवर्त करने के लिए। तो जो प्रवर्त करते हैं वे, अर्थात पितृदेवाय, पितृ का मतलब पितर, तो पितरों के लिए अर्थात जो सनातन परंपरा को कायम रखने के लिए प्रवृत्ति रूप हैं आप। लोगों के अंदर जो प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार की चेष्टाएं देखी जाती हैं। तो प्रवृत्ति का मतलब है संसार में लगना, निवृत्ति का मतलब है संसार से उपराम हो जाना। तो संतान परंपरा के लिए, पितरों के लिए जो प्रवृत्ति रूप हैं वो भी आप हैं, और जो देवलोक की प्राप्ति का साधन है वो है निवृत्ति, तो निवृत्ति भी आप हैं। निवृत्ति रूपी कर्म, दोनों कर्म है ना, प्रवृत्ति भी कर्म है, निवृत्ति भी कर्म है। इस प्रकार इसके अतिरिक्त आप क्या हैं, अधर्म के फल भी हैं आप। विपाक, विपाक का मतलब परिणाम, तो अधर्म का जो फल है, अर्थात क्या है, अधर्म का फल पाप लगेगा, तो वो पाप भी आप ही हैं। और दुखदाय, दुख देने वाले भी आप ही हैं। और मृत्युवे, मृत्यु भी आप ही हैं, तो जो दुखदायक मृत्यु है वो भी आप ही हैं। तो सब कुछ तो यहां पर भगवान को ही कह दिया गया कि आप प्रवृत्ति भी हैं, निवृत्ति भी हैं, और धर्म का जो फल है सुख वो भी आप, मृत्यु भी आप, दुख भी आप, सुख भी आप। तो जब भगवान हमको सुख देते हैं तब लोग कहते हैं आपने ऊपर बड़ी बड़ी कृपा की, और जब दुख देते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। वास्तविकता यह है कि मृत्यु के रूप में भी, दुख के रूप में भी भगवान ही आते हैं, क्योंकि दुख भी भगवान ही देते हैं। जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा फल मिलता है। तो इस प्रकार से वो अपनी लीला कर रहे हैं। सब कुछ जो है भगवान का ही स्वरूप है। गीता में भी कहा है कि आप जन्म भी आप हैं और मृत्यु भी आप हैं। 42वें श्लोक में कहते हैं, नमस्त आशीषमीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय वृहत्ते कृष्णाया कुंठ मेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। आशीषाम ईश, आशीषाम ईश का मतलब है कामना। आशीष का मतलब होता है कामना। तो कामनाओं के जो स्वामी हैं, कामनाओं की पूर्ति के
जो स्वामी है ईश उसके, वो भी आप है, उसके कारण स्वरूप हैं, और आप ही पुराण पुरुष हैं, पुरुषाय पुराण आए, और सांख्य योगेश्वराय जय, सांख्य के और योग के अधीश्वर भी आप ही हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण आशीष शाम मीश मनवे कारणात्मने, मनवे मने मनु, कारणात्मे, मनु के भी कारण आप ही हैं। और आप क्या है? धर्माय, नमो धर्माय बृहत्ते, आप महान धर्म स्वरूप हैं, और अकुंठ मेध से, अकुंठ मेधा वाले, प्रज्ञा वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। तो अनेक प्रकार से भगवान को नमस्कार किया है। मनोअभिलाषाओं को भी पूर्ण करते हैं, धर्म स्वरूप हैं, पुराण स्वरूप हैं, सांख्य योगेश्वर हैं। 43rd श्लोक में कह रहे हैं, शक्तित्रय समेताय मीडुषे कृतात्मने चेताकूति रूपाय नमो वाचो विभूतये। शक्तित्रय, 3 शक्तियां जो हैं, जिनके द्वारा जो है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, अथवा जो कर्ता, करण और कर्म हैं, अथवा जो भगवान की 3 शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति, चित्त शक्ति और जड़ शक्ति, 3 ही शक्तियां हैं भगवान की, अलग अलग प्रकार से उसे समझ सकते हैं। तो उसके भी शक्ति त्रय समेताय, समेताय मतलब उनसे भली प्रकार जो है, और अहंकृत आत्मने, अहंकार के अधिष्ठाता भी आप हैं, रुद्र। तो तीनों शक्तियों के आप आश्रय हैं, अहंकार के आप अधिष्ठाता हैं, और मीडुषे चेत आकुति रूपाय, मीडुषे चेत आकुति रूपाय मतलब ज्ञान और क्रिया स्वरूप भी आप ही हैं। वाच्य माने वाणी, वाणी के विभूति अर्थात वैभव, वो भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। तो आपसे ही जो हैं 4 प्रकार की जो वाणी हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इनकी अभिव्यक्ति होती है। तो हमारे मुंह से जो भी वाणी निकलती है वो भी भगवान की विभूति है, क्योंकि भगवान ही सबके भीतर बैठकर जो है हमारी वाणी का संचालन कर रहे हैं। अब आगे 44वें श्लोक में कहते हैं, दर्शनम नो दिद्रक्षूणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। भागवतार्चितम, भक्तों के द्वारा अर्चित अर्थात भक्तों द्वारा पूजित, स्वानाम अपने जनों को, प्रियतमम जो आपके अत्यंत प्रिय हैं, नहीं आपके दर्शनों की जो अभिलाषा करते हैं हम लोग, दर्शनम नो दिदृक्षुणाम, तो हम आपके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए आपके जो भक्तजन जिनका पूजन करते हैं और जो और आपका जो रूप आपके निज जनों को प्रिय है, स्वानाम माने आपके जन, प्रियतम माने अत्यंत प्रिय है, ऐसा जो आपका रूप है, आप हमें उसको दर्शन कराइए। दिद्रक्षुणाम, दर्शनम देही, हमको दर्शन दीजिए उस रूप का। तो जिस प्रकार से आप अपने भक्तों की सभी इंद्रियों को, सर्वेंद्रिय गुणांजनम, सभी इंद्रियों के गुणों को तृप्त करते हैं, जिस अद्भुत रूप के द्वारा आप उस रूप की हमको झांकी कराइए। तो यहां पर भागवतार्चितम मतलब भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के भक्त जो हैं भागवत, वो भगवान का अनेक अनेक प्रकार से उनका चिंतन करते हैं। तो भक्त जिस प्रकार भी भगवान को, भक्त को जो भी रूप भगवान का प्रिय होता है, उसी रूप का भगवान उसको दर्शन कराते हैं, और जो उस रूप को देखकर उसकी सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार आप अपने भक्तों को जिस
जिस प्रकार तृप्त करते हैं अपना दर्शन देकर, जिस रूप का वो चिंतन करते हैं उस रूप में, वो आप हमको दर्शन दीजिए। तो भगवान की जो छटा है वो अद्भुत होती है, और जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, वो सब मानो भगवान के रूप से चिपक जाती हैं। तभी कहा यहां पर सर्वेंद्रिय गुणांजनम, सभी गुणों, सभी इंद्रियों का रंजन करने वाले, सभी इंद्रियों को तृप्त करने वाले जो आपका वो रूप है, अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से भक्त की सभी इंद्रियों को तृप्त कर देता है। इसीलिए भक्त जो हैं उनको संसार में किसी चीज के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है। एक बार जब भगवान का रूप हृदय में उनके स्फुरित हो जाता है, तब संसार की कोई भी वस्तु उनको प्रिय नहीं लगती है। तो उसी रूप के लिए यहां पर कह रहे हैं दर्शन कराने के लिए। अब 45वें श्लोक से और 52वें श्लोक तक भगवान की रूप माधुरी का वर्णन है कि भगवान किस प्रकार के क्या उनका रूप माधुरी है, उसके विषय में पहले भी हम लोग इसको श्रवण किए हैं। जब देवहूति कपिल संवाद में कपिल भगवान ने भगवान के रूप का वर्णन किया था, लेकिन यहां पर जो वर्णन है वो उससे भी और अधिक सुंदर है। तो इस रूप का हम लोग अब वर्णन करेंगे 45वें श्लोक से। स्निग्ध प्रावग घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चार्वायत चतुर्बाहुम सुजात रुचिराननम। प्रावट का मतलब है वर्षाकालीन, स्निग्ध अत्यंत चिकना, घनश्याम माने मेघ के समान श्याम, सर्व सौंदर्य का जो संग्रह है मतलब सर्वस्व है, ऐसा सुंदर, चारु माने सुंदर, आयत माने विशाल, चतुर्भुज, सुजात, सुजात का मतलब है सुष्ठु रूप से जो सुंदर भंगी वाला है, ऐसा आपका रुचिर माने सुंदर, आनन माने आनंद, तो ऐसा है आपका मुख। अब आगे इसी के साथ पद्म कोश पलाशाक्षम सुंदर भ्रू सुनासिकम स्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम। उसी प्रकार से जैसे कमल के भीतरी भाग होता है कर्णिका, उसके समान, पलाश माने लाल, उसके समान लाल लाल अक्ष माने आपके नेत्र हैं, सुंदर आपकी भौएं हैं, नासिका आपकी अत्यंत सुंदर है, और सुद्विजम सुंदर दांत हैं आपके, सुगढ़ नासिका है, मनमोहिनी दंत पंक्ति है, और भूषणम विभूषणम समकर्ण, जो आभूषणों से युक्त आपका जो है कर्ण है, कुंडलों से युक्त जो कर्ण है, समकर्ण माने आपके जो दोनों कान हैं वो बराबर हैं, और आस्य माने मुख, सुंदर कपोलों वाला, ऐसा आपका मुख है। तो यहां बता रहे हैं कि आपका जो वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और सर्वस्व सौंदर्य का सार स्वरूप है आपका स्वरूप। चार विशाल भुजाएं हैं, मनोहर मुखारविंद और कमल दल के समान जो है नेत्र हैं, सुंदर भौएं, सुघड़ नासिका, मनमोहनी दंक पंक्ति, अमोल कपोल जो हैं, सुंदर कपोल से युक्त मनोहर मुखमंडल, और शोभाशानी समान कर्ण युगल हैं। अब आगे 47वें श्लोक में बोलते हैं, 47-48 एक साथ हैं। प्रीति प्रहिस्तापांगम अलकैरूप शोभितम लसत पंकज किंजल्क दुकूलम मृष्टकुंडलम स्फुरत किरीट वलयहार नूपुर मेखलम शंख चक्र गदा पद्मम अलामर्ण्युतमा मर्धिमत। 47वें श्लोक में कहते हैं कि प्रीति प्रहसितम, प्रसन्नता से आपका जो हास है, उन्मुक्त हास है, और अपांग माने कटाक्षपूर्ण आप देख रहे हैं, अलकई अलकों से जो घिरा हुआ है, उपशोभितम पंकज के समान, पंकज की पराग के समान, किंजल का मतलब तो पराग, आपके वस्त्र हैं, दुकूलम और लसत सुशोभित हैं आप उससे, और मृष्ट कुंडलम आपके जो कुंडल हैं वो चमक रहे हैं। स्फुरत किरीट आपका जो मुकुट है, कंगन है, हार, नूपुर, करघनी, मेखला माने करघनी,
शंख चक्र गदा पद्म, ये श्रेष्ठ रिद्धिमत बहुमूल्य मणिमाला, मणियों की माला है आपने पहनी हुई है, रिद्धिमत है ये, अति उत्तम रिद्धिमत। 49 में कह रहे हैं कि सिंह स्कंध त्विषः, सिंह के समान कांतिमान आपके कंधे हैं। त्विषा माने होता है कांति। सौभग विभ्रत, जो सौभाग्य को धारण करते हैं। और ग्रीव माने कंठ में आपके कौस्तुभ मणि है। अनपाइन्या क्षिया, जो आपकी लक्ष्मी जी हैं वो अनन्य भाव से और क्षिप्त युक्त हैं। और निकष अश्मे, कसौटी के पत्थर के समान, जैसे पत्थर के समान जो है उर्सा उल्लसत वक्षस्थल पर शोभायमान हो रही हैं। तो आपका जो श्यामल वक्षस्थल है वो श्रीवत्स के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी किसी शोभा को भी मात करता है। 50th श्लोक में बोलते हैं, पुरेराचक संविघ्न वली वल्गुद लोदरम प्रति संक्राम यद्विश्वम नाभ्यावर्त गभीरया। पूर्व रेचक संविघ्न, श्वास के आने जाने से जो हिल रहा है ऐसा, बलि माने त्रिबली वाला, उसमें 3 जो हैं वो पड़ी हुई हैं, त्रिबली रेखाएं पड़ी हैं ऐसा। वल्गु माने पतला, और दल उदरम, पीतल के पत्ते के समान आपका जो पतला सा उदर है। और आवर्त गभीरया, और जलावर्त भंवर के समान जो है आपकी नाभि है। विश्वम, अपने से उत्पन्न विश्व को मानो प्रति संक्रामयत, अपने में लीन करता है। तो इतनी गहरी है वो नाभि कि ये विश्व जो उससे उत्पन्न हुआ है मानो उसमें दोबारा से लीन होना चाहता है। अब 51वें श्लोक में बोलते हैं, श्याम शोण्य धीरोश्चीष्णुर दुकूल स्वर्ण मेखलम समचार भंघ्री जंघोरू निम्न जानू सुदर्शनम। श्याम श्रोणी का मतलब नितंब स्थान। तो आपका जो श्याम वर्ण नितंब भाग है उसमें अधिरोष्चिष्णु, अतिशय चमकती हुई, दुकूल माने पीतांबर, और स्वर्ण मेखला है वहां पर नितंब के ऊपर आपके। समचारु अंघ्री, और आपके जो चरण हैं वो समान हैं और सुंदर हैं, ऐसी आपकी जंघा अर्थात पिंडली, उरु माने जांघें, और निम्न जानू माने घुटने, सुदर्शन माने देखने में अत्यंत सुंदर हैं। तो श्याम वर्ण कटी भाग में पीतांबर और मेखला, सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। आपके सुंदर चरण, पिंडली, जांघ, घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। 52वें श्लोक में बोलते हैं, पदा शरत पद्म पलाश रोचिषा नख द्युभिर्नोन्तरघम विधुन्वता प्रदर्शय स्वयमपास्त साध्वसम पदम गुरो मार्ग गुरोस्तमोजुषाम। यहां पर जो चरण कमल की शोभा है वो बता रहे हैं कैसा है कि चरण कमल की शोभा आपका जो शरद ऋतु का कमल है उसकी कांति को तिरस्कार करती है। पदा नख द्युति, जो आपके नख की कांति है चरणों के, वे उसको भी जो है परास्त करने वाली है। शरद ऋतु के कमल की कांति का, और नखों से जो प्रकाश निकलता है उससे जीवों का जो हृदय का अंधकार है, अंतः अघम, अग का अर्थ होता है पाप, अंतः माने अंतःकरण, हृदय का जो पाप है वो भी विधुन्वता, दूर करते हैं आप, और साध्वसम अपास्त, संकट को मिटाते हैं कृपा करके अपने भक्तों के। अपास्त माने मिटाने वाले। स्वयं पदम, अपने स्वरूप का आप प्रदर्शय, हमको दर्शन कराइए अपने रूप का। गुरु माने हे जगत गुरु। तमो जुषाम, हम लोग तम के अंदर जो है लगे हुए हैं, अज्ञान से आवृत हैं, और आप ही मार्गः गुरु, अपनी प्राप्ति का मार्ग बताने वाले हमारे गुरु हैं। तो आप ही हमारे गुरु हैं, हम तो अज्ञान के अंदर जो है भटक रहे हैं, तो इसीलिए अब आप हमको दर्शन दीजिए।
अब 53वें श्लोक से इंपॉर्टेंट श्लोक हमारे शुरू होते हैं, थोड़ा ध्यान से हम लोग श्रवण करेंगे। एतद् रूपमनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सताम् यद भक्ति योगो भयदः स्वधर्ममनुतिष्ठताम्। आत्मशुद्धि अभीप्सताम् अर्थात चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वालों को एतद् रूपम, भगवान का ये जो रूप अभी वर्णन किया गया, इसको अनुध्येयम, निरंतर ध्यान के योग्य है। जो भी अपने हृदय की शुद्धि करना चाहता है उसके लिए भगवान का यह रूप जो है ध्यान करना चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए इसका। यद माने क्योंकि स्वधर्म अपने धर्म का पालन करने से भी, स्वधर्मम अनुतिष्ठताम, यदि अच्छे प्रकार से उसमें रहा जाए, उसका पालन किया जाए तो भी भक्ति योग है अभयदः, भक्ति योग ही अभय देने वाला है। तो चाहे वो स्वधर्म का पालन कर रहा है लेकिन उसको अभय नहीं मिलेगा। अभय जो है वो केवल भक्ति के द्वारा ही मिलेगा। हम ऐसा सोचते हैं कई बार कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, नहीं करेंगे। अभय पद जो है वो केवल भगवान के भक्तों के लिए ही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। कितना ही अनुष्ठान करे, कितना ही अच्छी प्रकार से करे, निर्भयता नहीं होगी जब तक भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं करेगा। तो भक्ति ही केवल एकमात्र गारंटी देती है हमको। कर्मकांडी और ज्ञानकांडी इन दोनों को अभय नहीं मिलता है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि तू मेरी शरण में है इसलिए मां शुच है, शोक मत कर, निर्भय हो जा, मामेकम शरणम ब्रज, मैं तुझे मुक्त करूंगा, मोक्षयिष्यामि मां शुच है, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त करूंगा। तो ये इस प्रकार का जो अभय है ये केवल भक्तों को ही मिलता है। इस संबंध में एक छोटी सी कथा आती है वाल्मीकि रामायण में। विभीषण जी जो हैं प्रच्छन्न रूप से एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन को आए। भीड़ बहुत अधिक थी क्योंकि विभीषण जी तो एक कल्प तक जीवित रहते हैं ना, तो विभीषण जी जो हैं अभी भी विराजमान हैं और वो आए दर्शन के लिए जगन्नाथ जी के, छुपकर आए। अब रथ के पहिए से उनके एक ब्राह्मण दबकर मर गया, तो विभीषण जी को जो है पकड़ लिया गया। छिपे हुए थे लेकिन फिर भी उनको पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। विभीषण वेश में नहीं आए थे, किसी और वेश में आए थे। तो विभीषण जो है बोले कि भाई मैंने जानबूझकर तो ब्राह्मण की हत्या नहीं की है, मुझसे भूल से हो गई है। लेकिन राजा तो कहता है कि नहीं, आपको दंड मिलेगा क्योंकि हत्या तो हुई है। अब जगन्नाथपुरी में वेणी माधव के रूप में हनुमान जी विराजमान हैं, जिससे कि समुद्र का शोर जो है ना आए, मर्यादा में रहे समुद्र। भगवान राम ने उनको ये सेवा दी हुई है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर तक जो है समुद्र अपनी मर्यादा में रहे, यहां तक ना आए कभी भी। तो हनुमान जी ने राम से कहा कि देखो ऐसा विभीषण जी फंस गए हैं हमारे। तो राम जी वहां पर आए, राजा से कहा कि देखो ये हमारा भक्त है, इसे छोड़ दो। राजा ने कहा कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ठीक है, और हमारा भी इस प्रकार का कानून है, तो क्या करें हम। तो राम कहते हैं कि ठीक है, इसके बदले तो मुझे फांसी दे दो, ये मेरे शरणागत है, इसको मत मारो। तो वहां पर जो हनुमान जी की कृपा से जो ब्राह्मण मरा था उसका जो जीव था वो आया, प्रकट हो गया, और वो बोलता है राजा से सबके सामने सभा में कि मुझको मृत्यु के बाद मोक्ष मिला है, इसलिए मैं इसको हत्या नहीं मानता, मैं इसको मृत्यु नहीं मानता। विभीषण जी ने मेरा उपकार किया है, हिंसा नहीं की है। यदि हम जीवन भर भजन करते तो भी हमको मोक्ष नहीं मिल पाता था, लेकिन भक्त के रथ के पहिए के नीचे मरने से हमको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। हम इनके कृतज्ञ हैं, तो हम इनको अपराधी मानते ही नहीं हैं। तो जब अपराधी सिद्ध नहीं हुआ तो विभीषण जी को छोड़ दिया गया। तो ये है केवल भक्त के रथ के नीचे मरने से तो भक्ति की कितनी महिमा होगी। तो हमें को काल से, मृत्यु से जो निर्भयता मिलती है वो केवल भक्ति ही है। और भगवान ने कहा भी है त्रायते महतो भयात, जो सबसे बड़ा भय है हमारा मृत्यु का भय है। भक्ति जो है स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, थोड़ा सा भी इसका साधन करने से हमारी
मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा हो जाती है। और यही बात यहां पर विशेष रूप से कही जा रही है कि केवल भक्ति योग के द्वारा भगवान का निरंतर ध्यान इत्यादि करने से ही हमको अभय पद की प्राप्ति होती है। 54वें श्लोक में कहते हैं, भवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभ है सर्वदेहिनाम स्वराज्यस्य याप्यभिमत एकांतेनात्मविद गति। भवान माने आप, सर्वदेही नाम सभी देहधारियों को दुर्लभ हैं, और स्वराज्यस्य अपि जो स्वर्ग का शासन करते हैं ऐसे इंद्र, उनको भी आप जो हैं, इंद्र जो हैं वो भी अभिमत माने इंद्र के भी आप अभिष्ट हैं। और जो आत्मविद एकांतेन, जो आपके एकांतिक भक्त हैं, आत्मज्ञानी हैं, वो भी उनकी गति भी आप ही हैं। तो इस प्रकार से आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ऐसा होते हुए भी भक्तिमता लभ्यो, आप भगवान भक्तिमता लभ्यो, जो भक्तिमान पुरुष हैं वे आपको पा सकते हैं, आप उनके लभ्य हैं। तो ना तो आप इंद्र को मिलते हैं और ना आप आत्मज्ञानियों को मिलते हैं, क्योंकि आपका मिलना, आपकी जो गति है वो देहधारियों के लिए असंभव है, अत्यंत दुर्लभ है। असंभव नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति के द्वारा लेकिन आप जो है आपको पाया जा सकता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति तस् नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ है नित्य युक्त से योगिन है, कि जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करता है निरंतर, उसको मैं आसानी से मिल जाता हूं। तस्याहम सुलभ पार्थ, तो जो मुझसे नित्य जुड़ा हुआ है, और जुड़ने के लिए भगवान से, भगवान की सेवा करना, भक्ति के अंगों का पालन करना, यही भगवान से जुड़ना है। भगवान से जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि हम जो है कोई रस्सी बांध ली हमने या कुछ कर लिया। रस्सी तो बंध ही गई वो, जब हमने अपनी प्रेम रज्जू से भगवान को बांध लिया, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करके। तो 24 घंटे जब हम भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन, भगवान का भजन, भगवान का जाप, भगवान का मनन श्रवण करते हैं, तो इस प्रकार हम भगवान से जुड़ जाते हैं। 55वें श्लोक में बोलते हैं, तम दुराराध्य माराध्य सतामपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछेत पादमूलम विना बही। कह रहे हैं सत्ताम अपि, जो सत्पुरुष हैं उनके लिए भी आप दुराराध्यम, कठिनता से प्रसन्न होते हो, अत्यंत दुर्लभ हो। तम माने इन भगवान को, दुरापया कठिनता से प्राप्त होने वाली जो एकांत भक्तियां है, एकांत भक्ति से आराध्य माने प्रसन्न करके, आराधना करके, कह माने ऐसा कौन होगा जो उनके पाद मूलम बिना, उनके चरण कमलों के अतिरिक्त बही वांछित, बाहर की कोई वस्तु चाहेगा। तो सत्पुरुषों के लिए भी आप जो दुर्गम हो, आप जो दुर्लभ हो, तो ऐसे आप जो सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ हैं, जब अनन्य भक्ति के द्वारा आपको प्रसन्न कर लिया गया, तो फिर कौन आपके चरणों के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा संसार की वस्तु। बही वांछेत पाद मूलम विना, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त बाहर की कोई वस्तु, संसार की कोई वस्तु क्यों चाहेगा। 56वें श्लोक में बोलते हैं, यत्र निर्विष्ट मरणम कृतांतो नाभिमन्यते विश्वम विध्वंसयन वीर्य शौर्य विस्फूर्जित भ्रुवा। यहां कह रहे हैं कि पराक्रम, वीर्य, शौर्य, जो पराक्रम है और शूरता है, उससे जो विस्फुरत भ्रुवा, फड़कती हुई भौं वाला जो कृतांत माने काल है, जो काल है ये कैसा है, बड़ा पराक्रमी है और शूरवीर है, और इसलिए उसकी जो भौएं हैं वो फड़कती रहती हैं। तो केवल भौं के इशारे से ही वो इस संसार का नाश कर देता है। विश्वम विध्वंसमन, सारे संसार का संहार कर देता है, सारे संसार का नाश कर देता है।
तो वह जो काल है वह भी जहां पर, यत्र माने जहां पर, जिन चरणों में अर्णम निर्विष्टम, अब उनको आपके चरणों को जो है वो रक्षक मानकर, जिन चरणों में किसी ने शरण ले ली है उस प्राणी के ऊपर अपना अधिकार नहीं मानता, न अभिमन्यते। निर्विष्टम माने शरण लिए हुए को, तो वह प्राणी जिसने आपके चरणों में शरण ले ली है उसको अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं मानता। जबकि काल जो है अदम्य है, पराक्रमी है, केवल अपनी भौं की फड़कन मात्र से ही सारे संसार को नष्ट कर सकता है, लेकिन आपके भक्तों को, जिन्होंने आपके चरणों की आश्रय ले लिया है, उनको अपने अधिकार में नहीं मानता है, उनके ऊपर उसकी नहीं चलती है। तो मृत्यु भी भक्तों से डरती है। भक्तों से पूछकर, जो परम भक्त हैं भगवान के, उनसे पूछकर मृत्यु जो है उनके पास आती है कि अब आपका समय हो गया है, आप क्या चलने के लिए तैयार हैं। एक कथा आती है गुजरात में इसी प्रकार की, कि एक बहुत बूढ़ी स्त्री थी, तो पुष्टि संप्रदाय में, तो भगवान की बड़ी भक्त थी। मृत्यु आई उनके पास, उन्होंने कहा कि अभी तो ठाकुर जी का कुछ उत्सव है, अभी तुम क्यों आई हो, अभी नहीं जाऊंगी मैं। तो मृत्यु लौट गई। उसके बाद फिर से कुछ समय में आई, उस बुढ़िया ने फिर कह दिया कि ठाकुर जी का ऐसा उत्सव है। तो मृत्यु ने जो है विट्ठल जी जो थे उनसे कहा, गोस्वामी थे, तो उनसे कहा कि ये जो बुढ़िया है भगवान की भक्त है और ये तो हमको जो है आने नहीं दे रही है, चलने के लिए तैयार ही नहीं है हमारे साथ, अब इसका समय हो चुका है पूरा, क्या करें, तो मना कर देती है हर बार। तो उन्होंने जो है बुलाया उस बुढ़िया को, गोस्वामी जी ने, और उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि भाई अब देखो मृत्यु आएगी तुम्हारे पास तो तुम उसके साथ चले जाना, वो मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आई थी। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों से मृत्यु भी जो पूछती है कि अब आप चलने का समय हो गया है, क्या आप जा सकते हैं, क्या आप तैयार हैं जाने के लिए। तो काल जो है उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता है। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। आगे कहते हैं 57वें श्लोक में, क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। एक जो भगवान के भक्तों का सत्संग है, भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्तों का सत्संग क्षणार्धे, आधे क्षण से भी यदि हो जाए तो उसकी तुलना न स्वर्ग से नहीं की जा सकती, मोक्ष से नहीं की जा सकती, न अपुनर्भवम, अपुनर्भवम माने मोक्ष। फिर जो है मृत्या नाम किमुताशिष है, जो मृत्यु लोक है उसकी जो तुच्छ भोग हैं उनकी क्या बात करें। तो सत्संग की महिमा यहां पर बताई गई है, बड़ी सुंदर महिमा है यहां पर, कि एक क्षण का आधा भाग भी यदि सत्संग मिल जाए तो कल्याण हो जाता है व्यक्ति का। ऐसा लगता है हमको ये कोई अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत ज्यादा कह दिया एक क्षण, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो विचार बदलता है, हमारे हृदय के अंदर जो वैराग्य उत्पन्न होता है संसार के प्रति, उसके लिए एक क्षण भी नहीं लगता, तुरंत होता है वो, तुरंत। तो भक्तों के संग की ये महिमा है, पता नहीं किस समय हमारे हृदय के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए संसार से। तो भगवान से भी श्रेष्ठ महिमा है भक्तों के संग की। इसीलिए सभी भक्तों ने भगवान का दर्शन करके भी और भक्तों के संग की ही अभिलाषा की है, यही वरदान मांगा है कि मुझे भक्तों का संग मिलता रहे, आपकी कथाएं श्रवण करता रहूं। क्योंकि भगवत भक्ति जो होती, भगवान की प्राप्ति जो है होती है वो भक्तों के संग से होती है, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो एक हमारा जो एटीट्यूडनल चेंज है उसके लिए एक क्षण भी नहीं लगता है। इस प्रकार से जो है सत्संग की बड़ी महिमा बताई है। क्षण, एक क्षण के लिए भी, आधे क्षण के लिए भी आप जो है यदि आपका सत्संग मिल जाए तो उसकी तुलना स्वर्ग से क्या मोक्ष से भी नहीं की जा सकती। तो मनुष्य लोग जो हैं जिन मनोरथ के पीछे भटकते रहते हैं उसके क्या कहें, संसार के भोगों के लिए क्या बात करनी। इस प्रकार से हम लोग आज 57वें श्लोक पे विश्राम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।